हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम उपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 9 होंगे और ये क्लास 7 मैथमेटिक्स है, डेटा हैंडलिंग चैप्टर 3। ओके, इससे पहले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 and 7, 8 and 9। ओके, सो बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। So this question number 6, the marks out of 100 obtained by the group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Okay, so these are the marks obtained by the students in a science test. Okay, so find the number one हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, है ना। हाईएस्ट मार्क्स कितना ऑब्टेन्ड किया है एंड लोएस्ट मार्क्स कितना ऑब्टेन्ड किया है स्टूडेंट्स ने, वो हमें बताना है। देन सेकंड थिंग्स, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो जो स्टूडेंट्स के थ्रू मार्क्स ऑब्टेन्ड किए उनका रेंज क्या है। एंड थर्ड वन, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी मीन हमें निकालना है, उसका मीन हो या एवरेज हो या अर्थमेटिक मीन हो, तीनों का मतलब एक ही है। सो डोंट कंफ्यूज। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। Highest marks you can see, highest marks you can see here 90, 85, 90 and here is 95, 81. So 95, this is the highest marks, correct? So 95 marks. Then lowest marks you can see 76, 39, 39, 48, 81. Okay, so this 39 is the lowest marks. So lowest marks is 39. Understood? Highest and lowest you can find very easy. Okay, because highest you know the very well and lowest is also you know the very well. Okay, so अब हम आते रेंज ऑफ दिस मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो रेंज का फॉर्मूला हम आपको पहले से बता चुके हैं कि रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यूज माइनस लोएस्ट वैल्यूज। तो रेंज इज वेरी इजी हियर। रेंज इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू हाईएस्ट, okay, highest marks minus lowest marks. Highest means 95, lowest means 39. okay, 5 minus 9 नहीं होगा, है ना, 5 छोटा है 9 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक कैरी को बोरो ले लेंगे, 15 minus 9 हो जाएगा हमारा 6, यहाँ 8 बचेगा, 8 minus 3 5। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। ओके, आफ्टर दैट मीन मार्क्स मीन्स हमको एवरेज निकालना रहता है, तो उसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मीन मार्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ दिस वैल्यूज। ओके, सम ऑफ दिस वैल्यू 85, 76 सबको ऐड करेंगे। सो 85 plus 76 plus 90 plus 85 plus 39 plus 48 plus 56 plus 95 plus 81 plus 75 and divided by how many values? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब इनको ऐड करना है हमें, तो ऐड करने के लिए 5 और 6 11 प्लस 0 11 प्लस 5 16 और 9 25 और 8 33 39 प्लस 5 44 यानी 45 और प्लस 5 50 का 0 कैरी 5, तो 8 और 5 13 और 7 20 29 then 37 40 44 49 after that 58 then 66 plus 7 73 and divided by 10. This 0 will be cancelled and it becomes 73
marks. So mean marks is what? 73. Clear? So in this way you can find mean, range or highest lowest values. Very easy things. Okay, hope you understand very well. So this is the question number 7, okay, of the same exercise. Now first we understand the questions. The enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820. Find the mean enrollment of the school for the period. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि ये 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का डाटा दिया है, एनरोलमेंट दिया है. एनरोलमेंट का मतलब होता है एडमिशंस हुए हैं उसमें, और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद कंटिन्यूस में जब हम लेते हैं, जैसे हमने सपोज 10, 11, 12, 13, 14, तो ये क्या हो गए? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, है ना. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये क्या हो गए? कॉन्जिक्यूटिव डेज हो गए. क्लियर है? तो ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में एडमिशंस हैं. ठीक है, इनका हमें निकाला है मीन एनरोलमेंट. मीन एनरोलमेंट मतलब एवरेज निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है. ठीक है ना. तो अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला यू नो वेरी वेल. Okay, sum of all values divided by number of values. So, a mean enrollment is equals to 1555 plus 1670 plus 1750 plus 2013 plus 2540 plus 2820 and divided by 6, because 6 consecutive years है, इसलिए हमने 6 से डिवाइड कर दिया. ठीक. अब ये सब वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 12,348 आएगा. लेकिन ये फिर भी आप अपनी तरफ से ऐड करना है, कभी कभी मिस्टेक हो सकता है हमसे भी, तो आप भी अपनी तरफ से ऐड करेंगे. क्लियर है? हाँ. सो नाउ डिवाइडेड बाय 6, वी हैव टू डिवाइड बाय 6 हियर. सो नाउ वी कैन डिवाइड हियर 2, 3, 4, 8 डिवाइडेड बाय 6. सो 6 2 जा 12, इट विल फिनिश 3. डिवीजन नहीं जाएगा मीन्स यहाँ 0, 4 आ जाएगा हमारा. फिर 5 टाइम्स जाएगा 30, इट बिकम्स 4, देन अगेन 8, 48, देन 6 8 जा 48. ओके, फिनिश. इट मीन्स कितना आ गया हमारा? 2058. सो 2058 इज द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल. इसका मतलब ये हो गया कि हर साल उनके यहाँ एवरेजन 2058 स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट करवाया. क्लियर है? सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, द सेम एक्सरसाइज. नाउ वी फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस. ओके, द रेनफॉल इन mm is millimeter. Okay, in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. एक वीक का रेनफॉल है ये हमारा, है ना, कोई भी सिटी का. So here is day and here is rainfall in mm. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Monday rainfall is 0.0, Tuesday 12.2, Wednesday 2.1, Thursday 0.0, Friday 20.5, Saturday 5.5 and Sunday 1.0. Okay, so this is a record of rainfall and some questions are there. First, find the range of the rainfall in the above data. रेंज निकालना है. यू नो वेरी वेल व्हाट इज रेंज? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. देन सेकंड वन इज फाइंड द मीन रेनफॉल ऑफ द वीक. मीन रेनफॉल मीन्स होता है एवरेज और अर्थमेटिक मीन निकालना है. एंड थर्ड वन, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, यानी ऐसे कितने दिन है कि जो है रेनफॉल मीन वैल्यू से भी कम हुआ है. मीन वैल्यू तो हमारा जो आएगा सेकंड में, उसके बेसिस पे हम कंपेयर कर पाएंगे थर्ड वाले की. क्लियर? सो फर्स्ट वन हम सॉल्व करते हैं. रेंज. रेंज मीन्स हाईएस्ट वैल्यू. हाईएस्ट वैल्यू मीन्स यू कैन सी हियर दिस फ्राइडे वाला वैल्यू हाईएस्ट है. फ्राइडे को 20.5 माइनस लोएस्ट वैल्यू. लोएस्ट वैल्यू कौन सा है? मंडे एंड थर्सडे 0.0, तो 0.0. तो 0 को सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर वही रहेगा 20.5 mm. सो दिस इज द मीन रेनफॉल. ओके, सॉरी, दिस इज द रेंज ऑफ द रेनफॉल. क्लियर है? ये रेंज आ गया हमारा. अब हमारे पास जो है मीन निकालेंगे. तो मीन का फॉर्मूला पता ही है. तो मीन रेनफॉल is equals to sum of values. Sum is 0.0 plus
12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 डिवाइडेड बाई 7 डेज है ना, सो डिवाइडेड बाई 7। क्लियर है? वेरी इजी फॉर्मूला। सबको ऐड करना है तो ऐड करेंगे, पहले डेसिमल वैल्यूज को ऐड करते हैं। हियर 0 5 दिस 5 एंड दिस 5 1 हो जाएगा 1, देन दिस 0.1 है ना, तो कितना हो जाएगा 1 5 और 5 हमारे पास 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 0.2 है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये अच्छे से हमें ऐड करना है क्योंकि पॉइंट वाले वैल्यूज में यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, है ना। तो 0.2 0.3 है ना, 0.3 प्लस 5 0.8 प्लस 5 0.13 मतलब होता है हमारे पास ऐसे आएगा तो पॉइंट, यानी कि इसका हम 3 ले लेंगे। ठीक है, और ये 1 जो है ना वो कैरी हो जाएगा। फिर ये 1 और 1 2 और 5 7 और 0 है ना, 7 और 2 9 और 2 11 का 1 कैरी 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 41 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। क्यों पॉइंट आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये हमारे डेसिमल के बाद एक वैल्यूज थी, तो हमने डेसिमल के बाद एक वैल्यूज कर लिए। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास डिवाइड देते हैं, तो इसका डिवाइड दे देंगे, 7 का डिवाइड देंगे। 7 6 जब 42 होता है तो ज्यादा हो जाएगा, 7 5 जा 35, तो 41 में से 35 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 63, तो 7 9 जा 63, तो ये 5.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5.9 mm। ये हमारा एवरेज रेनफॉल आ गया, ये हमारा मीन रेनफॉल आ गया 5.9 mm। समझ में आ गया, मीन वैल्यूज आ गया। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कि ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल, यानी कि मीन रेनफॉल से कम कितने दिन है। तो हमारा मीन वाला है 5.5, इससे कम वाला काउंट करना है हमें, तो 1 2 3 4 5 डेज ऐसे हैं जिनके अंदर रेनफॉल जो है एवरेज वैल्यू से भी कम हुआ है ना। 5.9 से देखिए, मंडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, सैटरडे एंड संडे, तो 5 डेज हो गया हमारे पास। तो ऑन हाउ मेनी डेज बोले से इसका आंसर हो गया 5 डेज। क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड वन। क्लियर? Okay students, so this is the last question, that is question number 9. Okay, with this questions our exercise is finished. Okay, so let's understand the question number 9. The height of 10 girls were measured in centimeter and the result are as follows: 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 and 141। ये हाइट पूरा सेंटीमीटर में है। क्लियर है? हमें क्या करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे बड़ी गर्ल्स का हाइट कितना है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी गर्ल्स का हाइट कितना है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज पता ही है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। व्हाट इज द मीन, मीन भी निकालेंगे हम। एंड हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, यानी ऐसी कितनी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से भी ज्यादा है। ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? So what is the height of the tallest girl? Tallest girl में सबसे ज्यादा हाइट किसका है, तो देखते हैं। ये 35, 50, 20, 51 है ना, 51 हो गया। So this is the tallest girl, 151 सेंटीमीटर। Okay, so what is the height of tallest girl? 151। देखिए 135, 150, 150 है ना, ये सब 150 से 151, 146, 149, 143, 141, right? So 151 is the highest, means greatest value or height of the tallest girls. Clear है ना? Then shortest, सबसे कम वाला देखो वैल्यू 35, 28, 32, 46, 28. So this 28, 128 centimeter. So this is the height of shortest girls. Clear? अब हमें निकालना है रेंज ऑफ डाटा। तो रेंज तो पता ही है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट में ही लिख दे रहा हूं। तो रेंज मीन्स हाईएस्ट 151, लोएस्ट 128। सो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 माइनस 8 दैट इज 3,
या 4 बचेगा, 4 माइनस 2 दैट इज 2, 1 माइनस 1 0, यानी कि ये हमारे पास रेंज कितना आ गया 23। क्लियर है? सो 23 इज द रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स? मीन हाइट मतलब होता है यहाँ पे हमें इनका एवरेज लेना है। सो मीन हाइट इज इक्वल टू, सम करेंगे सबका, सो 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। क्लियर है? इसमें डिवाइड कर देंगे किसका, कितने गर्ल्स हैं बताइए, 10 गर्ल्स है ना, तो 10 का डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? सबको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो 5 0 है ना, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 1 23, 24 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40, 40 और 3 43 एंड 1 44, कैरी 4 और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37 एंड 4 41, कैरी 4 आ जाएगा, 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारे पास आ गया 14, ये आ गया। डिवाइड देंगे तो ये एक डिजिट, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर, क्योंकि जब हम 10 का डिवाइड देंगे ना तो ये आसानी से हमारे पास यहाँ पे डिवाइड दोगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर डाउट्स है तो आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। क्लियर? तो ये आ गया हमारा एवरेज हाइट और मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, मीन हाइट 141.4 आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स, ऐसे कितने गर्ल्स हैं कि जिनका हाइट ज्यादा है मीन हाइट से। समझ में आ गया? तो मीन हाइट कितना है 141, 141 से ज्यादा वाले चेक कर लेते हैं। 141 1 2 3 4 5, तो 5 गर्ल्स ऐसे हैं जिनका हाइट मीन हाइट से ज्यादा है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपको एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी। और आपको अगर हमारा वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।